बाढ़ के अंतर्गत कौन कौन किस प्रकार से इन आपदाओं में लोगों का सहयोग दे रहा है। क्योंकि दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान, यही दो लोगों से देश चल रहा है। अगर यही आपदाओं में आ जाए और कोई सहयोग करने के लिए आगे न आए तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। दर्शकों, बड़ी बड़ी बातें कर लेना ये एक अलग बातें, एक अलग प्रोसेस में जाता है, लेकिन जब बात आती है खरा उतरने की, तब वो अगर खरा नहीं कोई उतरता तो उसमें कहने की बात आती है। तो दर्शकों, ग्राउंड रिपोर्टिंग आज हम आपको दिखा रहे हैं, और वो जमीनी हकीकत, जिस जमीनी हकीकत के लिए आप स्वयं देखने के बाद भी आपका दिल दहल जाएगा कि ऐसी हकीकत हमने पहली बार देखा है, ताकि आपको भी पता चले कि हकीकत क्या है। क्या नाम है दादा आपका? मनफूर। अच्छा, ये जो आपके यहाँ बाढ़ सामग्री संत जी के माध्यम से पहुंचा है, इसके लिए आपका क्या कहना रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, संत महाराज जी का, जो हमारे योग्य, हम इनके योग्य बने हैं लेने के पाइप के, जो हमारी समस्या हल करने के लिए सुनाई हुई है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत पाल महाराज। अच्छा, एक और बात रहती है, जैसे फसल तो अब हो चुकी थी और बाली भी आ गई थी, दाने भी पड़ गए थे, लेकिन इस समय अगर बाढ़ आ जाए तो कितना दुखद होता है, थोड़ा सा कुछ आप बताएं। तो जमींदार इससे निर्भर हो तो वो दुखद तो होता है। हाँ, एक जो पैसा भी खर्च हो जाता है और फिर उसके बाद फसल भी नहीं आ लगती तो वो लॉस में चला जाता, कई साल पीछे चला जाता जमींदार। अच्छा, इसके पहले आपकी कोई सुध लेने के लिए अभी तक आया? सुध तो न्यू है, आए आश्वासन देते रहे, आए आश्वासन देते रहे, कोई खास सुनाई नहीं हुई। फिर करी तो है, फिर बहुत लेट करी है। अच्छा, इन कार्यों के लिए संत जी का कैसे धन्यवाद आप करें? संत धन्यवाद, हम तो बार बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है संत महाराज जी, जो हमारी सुध ली है आगे ने, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संत महाराज जी, सतपाल जी महाराज को। चलिए, हम और लोगों से, आज के जो नवयुवक हैं उनसे भी जानने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। जो अभी हमारे इस गांव के जो सीनियर लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास। क्या नाम है सर आपका? सरजीत नाम भाई मेरा। ये जो सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जा रहा है, उसके लिए आपका क्या कहना है? बढ़िया जी, पानी निकट जाऊ। परसों तो गए थे रामपाल महाराज के डेरा में, अरे पाइप दे दी थी, पाइप करी ना 1200 फुट, हमने सबसे बड़ी लाइन मारी थी, तो जाऊं तो मंजूर करती, कोई तकरार को ना, आज भाई पा दिया। अच्छा, एक सवाल और रहता है, तमाम लोग संत समाज सुधारक होते हैं, जो कि आज हर किसी को आना चाहिए आगे। भाई, व्यक्ति अगर किसी विषम परिस्थितियों में है, बाढ़ आपदाओं में है, तो आना चाहिए। तो इसके पहले आपके पास और कौन कौन आए, क्या क्या कुछ सुविधाएं मिली आपको? मैंने तो पड़ोस में से बेरो पट्टियों भाई सरपंच जोड़े पाइप मिले, मैं उसी टाइम चल पड़ा, हम 4-5 साथी जाऊं तो मैंने तो कोई तकलीफ हुई को नहीं, और जाऊं तो हमने बड़ा पाइप मिल गई, और आज पाइप मुक्का पा रही है, तड़के लाग जाएंगे, पानी स्टार्ट हो जाएगा और पानी निकल जाएगा। और क्या कहना चाहते हैं आप लोग, जो कहना चाहते हैं? जी, जगत गुरु श्री रामपाल जी महाराज का पूरा गांव राम ढाणी कुमार है दिल से धन्यवाद करता है। हमारे गांव के सरपंच और कुछ साथी गए, और जाते ही 2 दिन के अंदर अंदर रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटर का प्रबंध करवा दिया जी। गांव के चारों तरफ जल भरा हुआ है, फसल होने की कोई भी मान लो बात नहीं थी कि भाई इस सीजन फसल हो जाएगी, लेकिन अब फसल भी होगी, पानी भी उतरेगा। अच्छा, एक सवाल और रहता है आपसे, जैसे अभी जो तमाम लोग धार्मिक प्रतिक्रियाओं को बोलते हैं, कहते हैं, और धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं, तो क्या उन सभी लोगों को ऐसे आपदाओं में नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए भाई, जितने भी मान ले अपने, ये अभी एक गुरु रामपाल जी महाराज ही हैं जो इतना सब कर रहे हैं सबके लिए, बाकी कोई भी गुरु, कोई भी संत महात्मा, कोई भी आगे नहीं आ रहा, सभी डेरे में है, कोई नहीं आ रहा। राजनीतिक कार्य हो जाए, सभी एक से बढ़कर एक आएंगे, तो सभी एक से बढ़कर एक इसमें राजनीतिक कार्य में हिस्सा लेंगे, पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा। और हमारे जैसे जो हमारे छोटे गांव हैं, इनकी तरफ तो पॉलिटिक्स का भी ध्यान नहीं है। अच्छा, हाँ, तमाम लोग स्वार्थ बसाते हैं, स्वार्थ जोड़ करके आते हैं कि हम चलेंगे तो इस गांव से हमें वोट मिलेगा। क्या संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई मान लो खुद का स्वार्थ के लिए कुछ भी, मान लो ये तो सिर्फ सेवा भाव के लिए आए हैं, यानी निस्वार्थ भाव कर लें। ठीक है, क्या कहेंगे आप लोग?
ये कार्य जो है वो कैसे, किस नजर से आप देखते हैं इस कार्य को, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें सभी की मदद कर रहे हैं। जैसे हम गए थे परसों, तो हमारा वहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे से आदर सम्मान पूछताछ बहुत अच्छे से कराई गई है, और परसों से आज तक हमें आज लाइन मिल गई है। अच्छा, अब आपको विश्वास है कि ये जो पाइपलाइन मिली है, मोटर मिली है, पाइप इतना लंबा मिल गया है, सारा चीज मिल गया है, अब हमारे इस पानी का जो निवारण है, जो ये बाढ़ अभी भी लगी पड़ी है, पानी डटा पड़ा है, ये हट सकता है? हाँ जी बिल्कुल। अब कल हम जैसे लाइन बिछा देते हैं तो 15-20 दिन 25 दिन में पानी हट जाएगा और हमारी अगली फसल हो जाएगी। अच्छा, कितने एचपी तक का मोटर मिल गया है? 15 एचपी का मोटर मिला है हमें। ये पाइप कितनी मिली आप? 12,000 फीट पाइप। और मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, नहीं तो आज तक अभी भी इतने बड़े बड़े अपने आप में संत कहलाने वाले बिल्कुल आगे नहीं आए हैं, क्योंकि आपदाओं में हर किसी को आना चाहिए। 1 रुपए का सहयोग हो या 10,000 का सहयोग हो, 1,000 का सहयोग हो, लेकिन हर किसी को आना चाहिए। लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई सहयोग राशि यहाँ इनको नहीं दी गई है, और ये बता रहे हैं। और क्या बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और उनको धन्यवाद किस प्रकार? ये हमारी सबसे बड़ी लाइन दी गई है, जो कि 12,000 फीट लाइन है, और अभी तक की सबसे बड़ी लाइन दी गई है। 3.5 किलोमीटर पड़ता है हमारे से नदी, वहां तक का पानी उतरेगा, और हम महाराज जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, मैं बता दूं कि आप नवयुवक से और तमाम लोगों से बात कर रहे थे हम इस समय। गांव के और सारे लोग भी हैं यहाँ पे, इन लोगों से भी हमारा बात करने और जानने का प्रयास रहेगा कि क्या कहेंगे। ताऊ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये जो बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच में रह रहे हैं, अभी पानी डटा हुआ है? हाँ, सारा डटा हुआ है, खेत में लगा पानी। हाँ लग। तो आपके गांव का और आपका कोई सुध लेने के लिए अभी इसके पहले भी आया था? ब्याणा के पास गया था, वो बोले मेरे पास कोई वो नहीं है, बैलेंस नहीं है यहाँ देने के लिए। ऐसे में आपको जिस प्रकार से संत जी की तरफ से सहयोग मिला है, संत जी को कैसा धन्यवाद दें? बहुत बहुत धन्यवाद संत जी को। और एक और लास्ट वाला रहेगा सवाल हमसे आपसे, जैसे इस बार जो फसल एकदम लास्ट में पहुंच चुकी थी, बाली लग गई थी, अब केवल कटने का टाइम आ गया था, ऐसे टाइम में अगर फसल मुंह से निवाला छीन जा रहा है तो कैसा लग रहा है? बहुत हुआ, ये तैयार हुई फसल एकदम पानी के कारण वो पानी में मिल गई, तो जमींदार तो वैसे रह गया, देखता ही रह गया, फसल का नहीं जावे, खेत में जाया हुआ वो पानी देखे घर आज। क्या नाम है सर आप? मनीराम। अच्छा, मनीराम, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। अच्छा, आपका भी जो फसल है वो भी डूबा है? हाँ, बिल्कुल डूब रही है। अच्छा, फसल डूब गया है तो आप लोग कहीं गुहार लगाए होंगे कि हमें भी सहयोग मिले या सरकार सहयोग दे? पंचायत ने गुहार लगाई थी, सरकार आगे भी लगाई थी, और बताओ कि रामपाल आगे भी लगाई है। कौन सबसे पहले सुनने के लिए यहाँ पहुँचा था? पहले तो एमएलए साहब आए थे। एमएलए साहब? हाँ, पाइप दे गए थे, मोटर दे गए थे। कितनी एचपी की मोटर मिली थी आपको? ये ध्यान को नहीं, मोटर तो 15-20 एचपी की। तो जो उन्होंने मोटर और पाइप दी तो उससे पानी निकाले आप लोग कि नहीं निकाले है? जोड़ को सारो पानी काट दिए, फील्ड को पानी जोड़ में गिर जाएगा, और जोड़ से उठे लगी रहेगी वो पाइप। फील्ड का जो पानी है, खेतों का पानी वो जोड़ में डालते हैं। तो अभी जो पाइपलाइन आई है उससे क्या रिस्पांस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्य है या नहीं? संत जी का बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर पाइप आई है तो ये तो कारगर सिद्ध होंगी, गांव का पानी निकलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। चलिए दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ में। TB8 न्यूज की ये सबसे बड़ी खबर थी कि प्राकृतिक आपदाओं में साथ आता है कौन और सुध लेता है कौन। देश का जवान, बॉर्डर का नौजवान और खेत का जवान, अगर ये ना रहे तो ये देश चलने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि भूखे होने से किसी कार्य को करना असंभव होता है। इसलिए ये कार्य अगर असमर्थता या आपदाओं में आ जाए तो हर किसी को आगे आना चाहिए।
चलिए बने रहिए TV8 न्यूज पे ऐसी सब बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिए। जय हिंद।